दोस्तों, जब भी भारत की सुरक्षा की बात होती है तो ज्यादातर लोगों की नजर सीधे सरहदों पर खड़े हमारे जवानों पर जाती है। कोई कश्मीर की वादियों में तैनात है, कोई बर्फ से ढकी चोटियों पर दुश्मन की हर एक हरकत पे नजर रखे हुए है। लेकिन बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं कि जब हम चैन की नींद सोते हैं तब भी भारत की सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी समुद्री सीमाएं भी उतनी ही बड़ी जंग का मैदान होती है। और इस जंग में हमारी भारतीय नौसेना सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरह थल सेना घाटी में पाक जिहादियों से लोहा लेती है, उसी तरह भारतीय नौसेना हिंद महासागर में भारत की रक्षा के लिए तैनात खड़ी रहती है। और अगर भारत की नौसेना इतनी मजबूत ना होती तो शायद हालात कुछ और ही होते, क्योंकि चीन कब का हमारे समुद्री इलाकों को कब्जा लेता और समुद्री लुटेरे हर गुजरते जहाज को अपना शिकार बना लेते। लेकिन भारतीय नौसेना सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति के समय भी लगातार जंग लड़ती है। और ये जंग है समुद्री डकैती के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जो समुद्र को अपराध का अड्डा बना चुके हैं। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ सालों से अपराधियों की नजर लगी हुई है। ये जगह है अदन की खाड़ी। क्योंकि यह इलाका दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन हकीकत में ये समुद्री लुटेरे और ड्रग माफिया का पसंदीदा रास्ता बन चुका है। और इसलिए ही भारत की नौसेना यहाँ पर हर समय चौकन्नी रहती है। अदन की खाड़ी भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। ये खाड़ी यमन और सोमालिया के बीच स्थित है और यही रास्ता यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री संपर्क बनाता है, क्योंकि हर साल हजारों व्यापारिक जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और यात्री के जहाज भी शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ इतना बड़ा व्यापार होता है वहीं अपराधियों की नजर भी सबसे पहले जाती है, क्योंकि इसी रास्ते का इस्तेमाल सालों से समुद्री डकैती और नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए किया जाता था। क्योंकि ये समुद्री लुटेरे आमतौर पर छोटे, तेज और रफ्तार वाले जहाजों में आते थे और ये जहाज बिना झंडे के चलते थे ताकि किसी भी देश की पहचान ना हो सके। और कई बार खुद को ये मछली पकड़ने वाला जहाज दिखाते हैं, लेकिन अंदर हथियार और अवैध सामान भरा होता है, क्योंकि इनका मकसद साफ होता है, या तो किसी व्यापारिक जहाज को लूटना या फिर नशीले पदार्थ एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना। और इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि वहां से नशीले पदार्थ को आगे कई दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता है। इसी खतरनाक इलाके में भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत INS ताबर इस समय लगातार गश्त कर रहा था। दोस्तों, ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि मिसाइल और आधुनिक युद्धपोत है जो दुश्मन की हर एक चाल को जवाब दे सकता है। दरअसल ये जहाज हर समय रडार, दूरबीन और आधुनिक सेंसर के जरिए समुद्र पर नजर रखे हुए थे। तभी उस समय उन्हें एक हलचल दिखाई दी, क्योंकि एक जहाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार सामान्य जहाज से नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी बात, उस जहाज पर किसी भी देश का झंडा नहीं था। और यही संकेत नौसेना के लिए एक बड़ा संकेत होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार हर वैध जहाज पर उसके देश का झंडा लगा होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना झंडे के जहाज को अक्सर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। और जब भारत के जहाज ने उस जहाज की दिशा और रफ्तार को देखा तो फिर ये पता चल गया कि वो पाकिस्तान की ओर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो फिर नौसेना को पूरा शक हो गया कि यह कोई आम व्यापारिक जहाज नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे और गैर कानूनी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। तो फिर समय गंवाने का कोई सवाल ही नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया और भारत के INS जहाज ने उस जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले तो उन्होंने रेडियो और लाउडस्पीकर के जरिए उस जहाज को चेतावनी दी कि तुम्हारे सामने भारतीय नौसेना है, अपना जहाज तुरंत पीछे रोक दो और जांच के लिए तैयार रहो। लेकिन सामने वाला जहाज रुकने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने और तेजी से रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पकड़े गए तो फिर बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन भारतीय नौसेना ने एक बार फिर चेतावनी दी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब हालात गंभीर हो चुके थे, क्योंकि समुद्र के बीच ये साफ हो गया था कि सामने वाला जहाज जानबूझकर भाग रहा है। ऐसे में नौसेना ने अपने जहाज की स्पीड बढ़ाई और जहाज को उसके करीब ले गए। और जैसे ही भारत का जहाज उस जहाज के बहुत पास आ गया तो फिर आखिरी चेतावनी दी गई कि अगर जहाज नहीं रोका तो फिर मजबूरन कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि यह जहाज अपराधियों का ही था, क्योंकि दोस्तों उसके बाद उस जहाज ने भारतीय नौसेना के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। उसने राइफल से फायरिंग की ताकि भारतीय नौसेना डरकर पीछे हट जाए, ताकि भारतीय नौसेना से पीछा छुड़ाया जा सके। और हिंद महासागर में अचानक हालात युद्ध जैसे
बन गए, क्योंकि समुद्री लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और पीछे भारतीय नौसेना काफी तेजी से उसका पीछा कर रही थी। लेकिन वो जहाज फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसलिए भारत के INS जहाज पर लगी AK 630 नेवल गन को तैयार किया गया, क्योंकि यह गन बेहद शक्तिशाली मानी जाती है और कुछ ही सेकंड में दुश्मन को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है। और जैसे ही आदेश मिला तो फिर भारी गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके बाद भारत की सेना ने उस जहाज को चीर कर रख दिया और फिर कुछ ही पलों में जहाज में आग लग गई, क्योंकि अंदर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे। और आग लगते ही समुद्री लुटेरों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कोई समुद्र में कूदने लगा तो कोई हथियार फेंककर सरेंडर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन भारतीय नौसेना का जवाब पहले से ही तैयार था और उन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जहाज को कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ लुटेरे समुद्र से भाग गए, जबकि बाकियों को हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद जहाज की तलाशी की गई, क्योंकि जैसे जैसे अंदर की जांच हुई वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगी। क्योंकि दरअसल इस जहाज के अंदर करीब 25,000 किलो गैर कानूनी पदार्थ भरे हुए थे, जो सोमालिया से लाए गए थे और इसे पाकिस्तान पहुंचाया जाना था। लेकिन इस पूरे नेटवर्क को एक अब्दुल रहीम नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो पहले से ही तस्कर के मामले में आतंकी माना जाता था। लेकिन अब ये साफ पता चल चुका है कि यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि गैर कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क था। जिसके बाद भारतीय नौसेना ने एक अहम फैसला लिया, क्योंकि जहाज में लगी आग को बुझाने की बजाय उसे पूरी तरह से जलने दिया गया, ताकि सारे गैर कानूनी पदार्थ वहीं जल जाएं। दरअसल इसका मकसद साफ था, क्योंकि अगर ये गैर कानूनी पदार्थ किसी तरह से बच जाते हैं तो फिर दोबारा किसी और रास्ते के जरिए इसे युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। क्योंकि दोस्तों, कई बार रिपोर्ट्स में सामने आया है कि गैर कानूनी पदार्थ के मामले में पाकिस्तान का ही हाथ रहता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को तो कमाई होती है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि नशा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और अगर इस लिहाज से देखें तो भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ एक समुद्री कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये हजारों लोगों की जिंदगी को बचाने का मिशन था। क्योंकि ये संदेश था उन सभी अपराधियों के लिए जो हिंद महासागर को अपने व्यापार का अड्डा समझते हैं। लेकिन अब दिशा बदल चुकी है, क्योंकि भारतीय नौसेना हर उस ताकत के खिलाफ खड़ी है जो भारत की सुरक्षा और भविष्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का ये मिशन सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन इस मिशन के जरिए सभी को संदेश जा चुका है कि चाहे लड़ाई आसमान में हो, जमीन में हो या फिर समुद्र में ही क्यों ना हो, भारत देश हर जगह तैयार रहता है और हर जगह भारत जवाब देने के लिए तैनात खड़ा है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय नौसेना का मकसद न सिर्फ गैर कानूनी काम को बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का एक अहम कदम था। क्योंकि भारत की सेना अगर उस जहाज पर शक न करती तो शायद वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही भारत ने उस जहाज को रुकने के लिए कहा, वो जहाज रुकने के बजाय और तेज रफ्तार से भागने लगा। और दोस्तों, अब साबित हो चुका है कि भारतीय नौसेना काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के जरिए देश को बचाया है तो फिर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।